हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 डाटा हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 8 में आपका है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है बच्चों आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, डाटा का मतलब आंकड़ा। ठीक है, आंकड़ा का मतलब आप समझ लीजिए सूचना से कोई इंफॉर्मेशन है उसको आप एकत्र करते हैं, संग्रह करते हैं और उससे जो है आप जो है रिजल्ट निकालते हैं, मतलब उससे निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यही करने वाले हैं कि विभिन्न क्षेत्र में, ठीक है, विभिन्न एरिया में हम जो है डाटा का संग्रह करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उससे जो है हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए लिखा है बच्चों, इफ सम इंफॉर्मेशन इज कलेक्ट, यदि हम कुछ सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं फॉर कंपैरिजन, मतलब उसकी तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, इट इज कॉल्ड डाटा। तो उसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं या आंकड़े कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुनेंगे बच्चों, इफ सम इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, यदि हम कुछ आंकड़ों को संग्रह करते हैं, कलेक्ट मतलब संग्रह करना, एकत्रित करना, फॉर कंपैरिजन मतलब कि उसकी तुलना करने के लिए, उन आंकड़ों का तुलना करने के लिए यदि हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं तो इट इज कॉल्ड डाटा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाटा कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इफ सम इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर कंपैरिजन इट इज कॉल्ड डाटा। आगे लिखा है बच्चों, यहां पर देखिए कुछ बॉल आपको दिया गया है। ठीक है, यहां पर बॉल आपको दिए गए हैं। मान लीजिए कि ये आपका ये हमारा सर्किल है, इस सर्किल में मेनी टाइप के बॉल रखे गए हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप, जैसे इस तरीके का बाल हो गया जिसमें आपको ऐसे बना है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके का बाल हो गया, फिर यहाँ पर आपको देखिए केवल सिंपल बाल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके का बाल है, यहाँ पर इस तरीके का बाल है, यहाँ पर सिंपल बाल है, फिर यहाँ पर आपका इस तरीके का बाल है, फिर यहाँ पर आपका इस तरीके का बाल है, फिर यहाँ पर इस तरीके का बाल है, फिर यहाँ पर आपका इस तरीके का बाल है। ठीक है, तो आप ये आपका समझ लीजिए आंकड़े हैं, इनको आप एकत्र करेंगे। ये आंकड़े एकत्र होंगे हैं और इनका हम कंपैरिजन करेंगे। तो आप देखिए बच्चों, ये इसमें 3 टाइप के बाल है। ठीक है, तो टाइप ऑफ बाल है, टाइप ऑफ बाल, टाइप ऑफ बॉल। उसके बाद नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ बॉल। इस तरीके से हम जो है यहां पर टेबल हम बना लेंगे। इस तरीके से टेबल क्रिएट करेंगे। यहां पर लिखा है काइंड ऑफ बाल। ठीक है, मतलब बाल के प्रकार, कितने प्रकार के हैं? 3 टाइप के हैं। आप देखिए
दूसरा वाला बाल मान लीजिए हमारा यहाँ पर इस तरीके का है, तीसरा बाल जो है बेटा आपका इस तरीके का है, और यहाँ पर बच्चों आप इस तरीके से कॉलम को कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो इस टाइप के बाल है, यहाँ जो आंकड़ों को हम संग्रह किए हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें से आप जो है इस टाइप के कितने बाल है उसको आप काउंट करेंगे। ध्यान से आप देखेंगे तो 1 2, केवल दो ही प्रकार के बाल है, 1 एंड 2। तो यहाँ इसका नंबर क्या लिखेंगे बच्चों? 2। नंबर यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद सेकेंड में आएंगे तो यहाँ पर इस टाइप का बाल है, इस तरीके का बना है, तो इस तरीके का बाल कितना है इसको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ लिखाएंगे 1 2, देखते रहिए 3 4 5। इस तरीके का बाल कितना है बच्चों? 5। यहाँ से एक बार आप कितना देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5। इसमें हमने छोटा बना दिया है, लेकिन इससे आपको मतलब नहीं है, बाल एकदम सेम है, इसमें जो ये बना हुआ है आकृति इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। 1 बार एक क्लास है इस तरीके से, तो 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके का बाल कितने हैं बच्चों? 5। तो यहाँ आप लिखिए इसका नंबर 5। उसके बाद थर्ड टाइप का बाल आप देखेंगे बच्चों। थर्ड टाइप का बाल यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, इसमें आप प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ इस तरीके से क्रॉस किया गया है, और एक विदाउट क्लास है, केवल एक बार है, और इसमें एक भी आपका लाइन एकदम सिंपल है। दोनों तीनों जो है तीन टाइप के हैं, 3 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार के कितने हैं प्लस साइन वाले? देखिए यहाँ से 1 2, सॉरी इसमें नहीं बना है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। 1 2 एंड 3 है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। अब इसमें जो है डाटा को आपने इस तरीके से टेबल में व्यवस्थित कर लिया, तो इस डाटा के द्वारा आप जो है इसका कंपेरिजन करेंगे और रिजल्ट पर आप पहुंचेंगे। जैसे क्वेश्चन इसमें कर दिया बच्चों आपका कि विच टाइप बाल इज मोर, किस प्रकार का बाल अधिक है या सबसे अधिक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो एक राउंड इस तरीके से किया गया है, इसका नंबर सबसे ज्यादा है, इस तरीके का बाल जो है सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन कर दिया गया विच टाइप का बाल इज लेस। तो आप देख रहे हैं लेस किसका है, देखिए 2 है, 5 है, 3 टाइप है, तो ये 2 वाला, तो लेस किसका है, ये लेस हो जाएगा, ये मोर हो जाएगा। अब उसके बाद कोई दिया इस टाइप का बाल कितना है, तो आप यहाँ नंबर देखेंगे 3 बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उससे निष्कर्ष निकाला जाता है, कंपेरिजन किया जाता है, तो उसको हम डाटा कहते हैं। डाटा हैंडलिंग के अंतर्गत आपको यही पढ़ना है, ठीक है। और इस तरीके से आपने देखिए बुक में दिया है बच्चों, बुक में आएंगे आप, लुक एट द पिक्चर, पेज नंबर 78 पर आएंगे, पेज नंबर 78।
नंबर 78 पर देखेंगे बच्चों, लिखा है लुक एट द पिक्चर एबव पिक्चर, राइट द नंबर ऑफ इट फ्रूट अगेंस्ट इट पिक्चर। ये जो पिक्चर बना हुआ है फ्रूट का, उसके आगे उसका नंबर लिखना है। जैसे अभी हमने बाल का बताया, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन बच्चों यहाँ आप देखेंगे ये पेज नंबर पर, यहाँ पर ये बहुत सारे जो है नई टाइप के फ्रूट बने हुए हैं और नीचे आपका क्वेश्चन किया हुआ है ये, ठीक है। ये फ्रूट बना हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है बच्चों कि जैसे एप्पल दे दिया तो एप्पल का फिगर बना है, उसके आगे बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स में आपको राइट करना है कि एप्पल का कितना जो है वहां पर नंबर है, ठीक है। मतलब एप्पल कितने हैं, हाउ मेनी एप्पल ऑफ द फिगर इन द फिगर, ठीक है। एवं फिगर या पिक्चर, इस पिक्चर में जो है एप्पल का नंबर कितना है काउंट करके आप जो है उसको बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से, लुक एट द एवं पिक्चर एवं पिक्चर, राइट द नंबर ऑफ, राइट द नंबर ऑफ each fruit each fruit against it A B A I N S T against its picture P I C C U R T। मतलब यहाँ पर पहले कहा है कि ये जो फिगर बना है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए केयरफुली, एंड राइट द नंबर ऑफ इच फ्रूट, प्रत्येक फ्रूट का आपको जो है नंबर लिखना है इस पिक्चर के बाद जो आपका बॉक्स बना हुआ है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से किया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है AEE और यहाँ पर एप्पल का ऐसे फिगर बना हुआ है, आप देखिए इस तरीके से एप्पल का फिगर बना हुआ है और उसके बाद यहाँ पर बॉक्स बना है। इस बॉक्स में आपको उसका नंबर लिखना है, काउंट करके बच्चों यहाँ पर देखिए, ये रेड कलर से जो आपका डार्क रेड कलर से फिगर बना हुआ है एप्पल है, आप पहचान लेंगे इसको खुद। 1 2 3 4 5 6 एप्पल आपको दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आप इसका नंबर काउंट करके लिख रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से नीचे है ऑरेंज, सेकेंड में है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड में आप ऑरेंज, ORANGE। फिगर आप क्या बना रहे हो, फिगर आप उसमें देखेंगे आपके बुक में बना हुआ है ऑरेंज का फिगर, उसके बाद बॉक्स बना हुआ है और ऑरेंज का नंबर काउंट करेंगे इस तरीके से बच्चों। तो ऑरेंज आपका देखिए नारंगी कलर का, ठीक है, ऑरेंज कलर का आपका बना है 1 2 3 4, कितना है 4, तो यहाँ पर 4 डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में जो बनाना, थर्ड में है आपका बनाना में केला, BANANA। बनाना का नंबर आपका कितना है, यहाँ ध्यान देंगे, बनाना कितना बना हुआ है, केले कितने हैं इसमें, फिगर में आप देखिए 3 केले आपको दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर 3 आप फिल करेंगे। इसी तरीके से आप आगे है ईयर, 4 में है आपका
TEAR, यस भी लगा लीजिए आप, यहाँ पुस्तकम में यस लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद पीएफ में काम करेंगे आप। पीएफ कहाँ है आपका, ध्यान देंगे, नाशपाती, जो आपका बच्चों ग्रीन कलर से है वो पीयर है, ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं फिगर में, वो पीयर है। यहाँ से काउंट करेंगे आप, यहाँ से देखिए 1 2, उसके बाद इधर आएंगे, यहाँ पर 3 दिख रहा है, फिर यहाँ 4, ठीक है। इस तरीके से काउंट करेंगे तो आप पाएंगे 4 है। कितने हैं, 4, यहाँ 4 राइट करेंगे। उसी तरीके से कीवी फ्रूट फिफ्थ में है आपका KIWI फ्रूट, FRUITS, कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट जो है कट करके यहाँ पर दिखाया गया बच्चों, कीवी फ्रूट कटा हुआ है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 इसका भी नंबर है, 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद 6 में है आपका पाइन एप्पल, PINEAPPLE, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल आप देखिए बच्चों, इसमें काउंट करना है आपको। पाइन एप्पल आप पहचान रहे हैं, 1 2 3 पाइन एप्पल है, आप देख रहे हैं ऊपर जो है जिसमें लीफ जैसा निकला हुआ है ग्रीन कलर का, और उसका पूरा पार्ट जो है येलो कलर का है, ठीक है। 3 है, तो यहाँ पर आप 3, यहाँ पर इसका नंबर इस तरीके से फिल कर देंगे। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है बच्चों आपका एसेस योरसेल्फ में लिखा है राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम एट योर होम। आपके घर, अगला जो है अगला क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम एसेस योरसेल्फ में अगला क्वेश्चन है आपका राइट द नंबर ऑफ each of the following items at your home, आपके होम माने घर पर जो ये आइटम है इसका नंबर आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट में जैसे बच्चों यहाँ पर हम लिख रहे हैं ROOMS, रूम, रूम्स कितने हैं, यहाँ पर डोर कितने हैं, सेकेंड में डोर DOORS, डोर कितने हैं यहाँ पर। फिर विंडो, थर्ड में है तो विंडो WINDO, विंडोज, ये कितने हैं, काम करते हैं कितना है। फोर्थ में है आपका सीलिंग फैन, CELINGFAN, सीलिंग फैन कितने हैं उसको नोट करना है। उसके बाद है चेयर, CHAIRS, चेयर कितने हैं इसको नोट करना है।
टेबल, इसमें टेबल कितने हैं इसको आप राइट करेंगे। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है सेफल, CFLS सेफल कितने हैं, जो आपके बल्ब जलते हैं सेफल वाले, उसका नंबर पूछ रहा है। पेयर ऑफ शूज, शूज के कितने पेयर हैं, ठीक है। और बकेट मतलब बाल्टियां कितनी है, इसको आप काउंट करेंगे और लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 रूम है तो 5 लिखेंगे, इससे ज्यादा है या कम है जो भी होगा काउंट करके आप लिखेंगे। रूम का मतलब कमरा, कितने कमरे हैं उसको आप राइट करके लिखेंगे। उसके बाद डोर कितने हैं, दरवाजे, डोर का मतलब दरवाजे कितने लगे हुए हैं। मान लीजिए आपका 6 डोर है या 5 डोर है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर विंडो, खिड़कियां कितनी लगे हुए हैं, मान लीजिए 10 है तो 10 लिख देंगे। सीलिंग फैन कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं 3 लिखेंगे, ठीक है। जितना होगा आपके होम पर मतलब आपके हाउस में उतना काम करके आपको लिखना है। आपके घर चेयर कितने हैं, मान लीजिए 4 है तो 4 लिख दिया। टेबल कितने हैं, 1 है 1 लिख दिया, 2 है 2 लिख दिया। जो भी आप होगा वो आइटम्स को काउंट करेंगे एंड उसके बाद जो है उसको राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसको आप होमवर्क में करेंगे। फिर उसके बाद है विजिट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, आप अपने पड़ोसी के घर, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी के घर घूमने के लिए जाएंगे। उसके बाद लिखा है राइट द नंबर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउसेज, और आपको जो है हाउस के प्रकार लिखना है। सिंगल स्टोरी हाउसेज, सिंगल स्टोरी हाउसेज, डबल स्टोरी हाउसेज, हाउसेज विथ लॉन, हाउसेज विथ कार, हाउसेज विथ डॉग और हाउसेज विदाउट कार। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करें बच्चों। आज होमवर्क आपका यही रहेगा, काउंट करके आपको लिखना है अपने तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका बी है, यहाँ पर सिंगल स्टोरी हाउस है, सिंगल स्टोरी हाउस। इसका नंबर कितना है, फिर डबल स्टोरी हाउस है, फर्स्ट हो गया। डबल स्टोरी हाउस, ठीक है। और थर्ड हो गया आपका हाउसेज विथ लॉन, इतने क्वेश्चन से आप इसको समझेंगे कि आप जो है अपने आस पास पड़ोस में विजिट करने के लिए जाएंगे नेबर हाउस में, और आप देखेंगे कि कितने ऐसे आपके पड़ोसी हैं जिनका जो हाउस है सिंगल स्टोरी है, मतलब एक छत वाला है। सिंगल स्टोरी मतलब एक छत वाला। तो आप यहाँ मान लीजिए 2 3 4 जितने भी लिखे हैं इसको लिखेंगे। फिर डबल स्टोरी मतलब 2 छत वाले, 2 तल्ले मकान कितने हैं, मान लीजिए 4 है 3 है जो भी होगा लिख देंगे। फिर हाउसेज विथ लॉन, ऐसे कितने हाउस हैं आपके नेबरहुड में पड़ोसी में, ठीक है। जिस हाउस में लॉन हो, लॉन आप जानते हैं, ठीक है।
लॉन का मतलब पार्क जैसा जो है स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो जितना होगा हम लिखेंगे 1 होगा, 1 2 होगा, 2 लॉन जिससे बना होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको इसको राइट करना है। आगे लिखा है हाउसेज विद कार। ऐसे हाउस कितने हैं जिसमें कार है, मतलब कार वाले हाउस, जिनके घर कार है, ऐसे कितने हाउस है। फिर हाउसेज विद डॉग, ऐसे कितने हाउस है जिनमें डॉग है, कुत्ते हैं। फिर हाउसेज विद कार, हाउसेज विदाउट कार, ऐसे कितने हाउस है जो बिना कार वाले हैं, मतलब उनमें कार नहीं है। तो इसको आपको अपने से फिर करना है, तो आप इसको करेंगे। इस तरीके का डाटा है से संबंधित तमाम उसको आप कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। ये एसबी की ओर से आपको होमवर्क मिला है और थोड़ा सा होमवर्क आप इस तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन ऐड करना है आपको होमवर्क। ये बच्चों एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में मिल रहा है और ये ऐसे की ओर से पेज नंबर 78 पर जो है इसको भी आप होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे। जो डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड है इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों ये आपका मेंटल मैथ एक्टिविटी है उसको करेंगे और उसके बाद न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।